आज जो टॉपिक हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पास्कल्स लॉ, पेज नंबर 152 पे है। ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में लॉन्ग में इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर दफ़ा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ये आ रहा होता है। ज़रूरी होता है इसका आना, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी फ़र्स्ट टाइम में आता है, कभी सेकंड टाइम में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर का है, भी सिंपल और आसान, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से समझें। कल हम लोगों ने प्रेशर इन द लिक्विड्स पढ़ा था, जिसमें ये सीखा था कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है। अब लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत सी डेली लाइफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जिसके लिए एक पास्कल ने हमें लॉ दिया है। ठीक है, सबसे पहले वो लॉ देखते हैं कि वो क्या है, उसके बाद आगे मूव करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस जो कि उसकी एप्लीकेशन है उसकी तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्कल ने जो इसके मुतल्लिक लॉ दिया है वो लॉ क्या है। ये इसका लॉ है पिंक बॉक्स में। Pressure applied at any point of liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। अगर हमने किसी कंटेनर में कोई भी लिक्विड फिल किया है और उस पर फिर प्रेशर एक्सर्ट किया है, यानी फिर उसको दबाया किसी साइड से, किसी एक साइड से, तो ऐसा नहीं होगा कि जिस साइड से उसको प्रेस किया गया है लिक्विड सिर्फ उसी साइड में ही अपने आप को एक्सर्ट करे प्रेशर, बल्कि ऐसा होता है कि पूरे के पूरे कंटेनर ही में उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर दिया जाता है। आप ऑब्ज़र्व करके देख लें, कभी किसी बैलून के अंदर आप पानी भरें और फिर एक साइड से उसको दबाएं, तो ऐसा नहीं होगा कि जिस साइड से आपने उसे दबाया है सिर्फ उसी साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बल्कि वो जो लिक्विड है वो पूरे के पूरे बैलून की ही शेप को मतलब चेंज कर देगा। एक तरह से उसमें चेंजिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसको उसने यहाँ पर एक गिवन एग्जांपल के साथ भी दिखाया गया कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये सुराख हैं, एक ये सुराख है, एक ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये इसमें सुराख किए गए हैं और इसके अंदर पानी को भर दिया गया है। जब हम लोगों ने एक पॉइंट पर, यानी ऊपर वाले पॉइंट पे इस जगह पर प्रेशर को अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर सिर्फ इसी जगह पे रहा, बल्कि आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर इस प्रेशर ने अपने आप को लगाया और उस जगह से पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ लीक आउट होना शुरू हो गया, सिर्फ एक जगह तक नहीं रहा। तो ये था हमारे पास पास्कल्स का लॉ। अब पास्कल्स का लॉ जो है वो हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। इसके जो डेली लाइफ के यूजेस हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ के नाम से हेडिंग है। अब ये जो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ की हेडिंग है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में सबसे पहले आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि बताएं कि पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ की, कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है। ये इसकी एप्लीकेशन इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। पास्कल लॉ फाइंड्स न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ इन सच एज़ इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में हमारी इसकी एप्लीकेशन होती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जिसे हम प्रेशर ब्रेक सिस्टम पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स में लगा होता है, वो बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक जैक्स में इसको यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेसेस में यूज़ किया जाता है, एंड अदर हाइड्रोलिक मशीन्स, और तमाम ऐसी मशीन्स में यूज़ किया जाता है जिसमें हम पानी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये पानी इन मशीन्स में प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसके साथ हाइड्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, ये जितने भी सारे सिस्टम्स हैं ये सारे पानी की हेल्प से जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब हम हाइड्रोलिक प्रेस की एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस की जो एप्लीकेशन है वो आपने अपनी डेली लाइफ में गाड़ी को जब वॉश कराने के लिए कहीं जाएं तो आपने देखी होगी कि क्या करते हैं, एक पिस्टन को हम लोग दबाते हैं और वो दूसरे जिस पिस्टन के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है वो ऊपर उठ जाती है, छत के करीब करीब वो उसे ले जाता है और फिर नीचे से उसको वॉश कर लिया जाता है। इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस की एप्लीकेशन होती है। हाइड्रोलिक प्रेस की एप्लीकेशन देखते हैं। Hydraulic press is a machine which works on Pascal's law. It consists of 2 cylinder। अच्छा, सबसे पहले अब ना इसकी डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि इसकी डायग्राम क्या है।
ये जो हमारे पास सामने नज़र आ रही है फिगर, ये है हमारी हाइड्रोलिक प्रेस की डायग्राम। इस हाइड्रोलिक प्रेस में हम देख सकते हैं हमारे पास दो पिस्टन्स हैं। एक ये वाला पिस्टन है हमारे पास और एक ये वाला पिस्टन है हमारे पास। ये वाला पिस्टन चूँकि बड़ा है इसलिए इसका एरिया कैपिटल ए से शो करेंगे, और ये जो पिस्टन है ये छोटा है इसलिए इसका एरिया स्मॉल ए के साथ शो किया जाएगा। इसके बाद ये ब्लू कलर में जो सारा नज़र आ रहा है ये हमारे पास पानी है जो कि इसके अंदर फिल किया गया है। यहाँ से हम लोग प्रेशर छोटे वाले पिस्टन पे एक्सर्ट करेंगे। इस लिक्विड की वजह से प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल डायरेक्शंस में, और ये जो बड़ा वाला पिस्टन है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ये जो है ये इसके ऊपर लोड प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से कम फोर्स लगाने के बाद हम लोग हैवी लोड्स को ईज़िली उठा सकते हैं। ये इसका मकसद है। अब इसकी तरफ वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, देखते हैं इसके बारे में क्या बताया। इसकी कंस्ट्रक्शन ही बताई हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डायामीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन द फिगर। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। जो एरिया छोटे पिस्टन का है उसे स्मॉल ए से शो किया है, जो एरिया बड़े पिस्टन का है उसे कैपिटल ए से शो किया है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज़ प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऊपर की तरफ उठाना होता है उसको हम लोग रख देते हैं बड़े वाले एरिया के ऊपर, ठीक है। The force F1 is applied on the piston of small cross sectional area small a। जो छोटा वाला पिस्टन है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं स्मॉल ए। The pressure P produced by a small piston is transmitted equally to all the to large piston, and the force F2 acts on A which is much larger than F1। अब क्योंकि पानी के थ्रू, लिक्विड के थ्रू प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, इसलिए जो कैपिटल ए है हमारा जिस पे हम लोग फोर्स एक्सर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो फोर्स उसको ऊपर की तरफ उठाएगी वो F1 से काफ़ी बड़ी होगी, यानी F2 जो है वो F1 से बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एरिया है कैपिटल ए का वो भी बड़ा है, तो उस तक पहुंचते पहुंचते ये जो फोर्स है ये भी लार्ज हो जाएगी। और वजह क्या है, क्योंकि लिक्विड ने तमाम डायरेक्शन में अपने प्रेशर को एक्सर्ट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह करनी है। हमें ये पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चूँकि लिक्विड एक ही है, प्रेशर सेम है थ्रू आउट द लिक्विड, जो हमारे पास प्रेशर यहाँ पे है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के वो F1 बाय स्मॉल ए है, और जो हमारे पास प्रेशर लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है वो भी P है विच इज़ इक्वल टू F2 बाय कैपिटल ए। चूँकि प्रेशर दोनों साइड पे सेम है, हम इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे, यानी हम लोग दोनों P इज़ इक्वल टू P कर लेंगे ना, तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए दैट इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। ये इक्वेट कर लिया चूँकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर थी। अब हम लोगों ने इसके अंदर वो वाली फोर्स फाइंड करनी थी जो कि बड़े एरिया पे लगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए यहाँ पर हम लोग F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यूँ था ना, हमारे पास F1 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। तो अब हमने F2 की चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी A मल्टीप्लाइड बाय F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेंगे तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, F2 इज़ इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू F1, ठीक है। ये जो A बाय A है ये रेशो है दोनों की एरियाज़ की रेशो, जिसके लिए उसने यहाँ पे लिखा है सिंस द रेशो A बाय A इज़ ग्रेटर देन 1 हैंस द फोर F2 acts on larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston. Hydraulic system working
इन दिस वे इज़ नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। अब हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली क्या होती है, फोर्स ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि हमने थोड़ी फोर्स अप्लाई कराकर उसको बढ़ाया, उसको ज़्यादा किया, इसलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, यानी फोर्स को बढ़ाने वाला सिस्टम भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्ज़ाम्पल नीचे दी हुई है, उसको सीख लेते हैं। In hydraulic press, a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross-sectional area 0.01 meter square. Find the force that compresses cotton bale placed on larger piston of cross-sectional area 1 meter per second square. 1 meter per second square capital A है, 0.01 मीटर स्क्वायर जो है वो स्मॉल ए है। 100 न्यूटन जो फोर्स है वो हम लोगों ने अप्लाई की हुई है स्मॉल वाले एरिया पे, ठीक है, वो F1 है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, उसने कहा कि हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है, और ये चीज़ है, ये कॉटन का एक बेल है, यानी रुई का एक गोला है जिसको रखा गया है इस बड़े पिस्टन पे, उसको कंप्रेस करना है। अब होगा क्या, फोर्स इस तरफ को लगाई जाएगी, ये ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ छत के साथ जाके टकराएगा, ये ऐसे ऊपर से, तो वो जो कॉटन का बेल है वो प्रेस हो जाएगा। तो फार्मूला आपने यही लगाना है, F2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय A, और सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। बुक वालों ने सेपरेट सारे स्टेप किए हुए हैं, लेकिन आप इसे एक ही दफ़ा फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा।